अमनदीप जी की शादी होती है, 6 महीने बाद पत्नी को कैंसर की बीमारी हो जाती है। आपकी पत्नी को कैंसर है, क्या लगा? ये चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन तो किया ही नहीं जाता। तो जो मतलब भगवान हर किसी लड़की को अगर पति दे आज के डेट में तो कैसा दे? अमनदीप जैसा दे। आपने सुना होगा लैला मजनू, सीरी फरहाद, और अगर ये पुराने ज़माने की बात थी, लेकिन नए ज़माने में प्यार कितना गहरा हो सकता है तो आपको एग्जाम्पल बताएंगे अमनदीप और महिमा। मतलब भगवान हर किसी लड़की को अगर पति दे आज के डेट में तो कैसा दे? अमनदीप जैसा दे। भले महिमा जैसा नसीब किसी का ना हो, लेकिन हाँ पति हो तो अमनदीप जैसा हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अमनदीप नाम का लड़का है। वीडियो में आज हम लेकर के आए हैं, कई बार कंटेंट बनाया है, लेकिन आज फिर सामने लाए हैं और आपसे कुछ गुजारिश भी रहेगा जो अंत में कहेंगे। अमनदीप जी की शादी होती है, 6 महीने बाद पत्नी को कैंसर की बीमारी हो जाती है। अमनदीप जी के पिताजी टेम्पू चलाते हैं, आप समझ सकते हैं हमारी हालत क्या होगी। अमनदीप जी शादी के बाद दिल्ली जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, काम छोड़ करके घर आते हैं, पत्नी का इलाज कराते हैं। ये वाकया 2021 का है और तब से सब कुछ बेच चुके हैं पत्नी की इलाज के लिए। जहां शादी के 2 महीने बाद घर की बहुएं इसलिए जला दी जाती हैं क्योंकि उनका बाप दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देता है, दहेज में टीवी नहीं देता है, फ्रिज नहीं देता है। वहाँ कोई लड़का अपना घर का जमीन बेच देता है सिर्फ इसलिए कि उसको 6 महीने पुरानी पत्नी, जो पत्नी है वो 6 महीने की है, उसको उसका इलाज कराना है। आप समझ सकते हैं कि ये कंटेंट हम खुद क्यों बना रहे हैं और हमने ऐसा क्यों कहा कि अगर किसी को पति दे आजकल दे भगवान तो अमनदीप जैसा दे। ठीक है, क्योंकि आए दिन हम लोग अखबारों में देखते हैं कि बहुएं जला दी जा रही हैं दहेज के लिए। वहाँ कोई ज़मीन बेच करके अपनी पत्नी का इलाज कराएगा। ये काबिल तारीफ़ है अमनदीप, काबिल तारीफ़ है अमनदीप के माँ और उनके पिताजी। अब ये सारी कहानी जो हम कह रहे थे ये अमनदीप की वो जुबानी सुनिए। अमनदीप जी शादी के 6 महीने मतलब हस्बैंड वाइफ का लविंग टाइम होता है, जब एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। आई लव यू और गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाली बात होती है। उस दरमियान अचानक एक मनहूस दिन पता चलता है कि आपकी पत्नी को कैंसर है। क्या लगा उस दिन? ये चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन तो किया ही नहीं जाता। तो जो असंभव है इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन अंधेरा छा गया, कर ही नहीं सकते आप उसमें। अब उस समय तो कुछ समझ ही नहीं आया तो करे से करे क्या, लेकिन फिर अपने आप को संभाले कि नहीं इस चीज़ से फाइट करना है क्योंकि ऐसे सर पर कुछ होने वाला है नहीं। फिर उस चीज़ को फाइट किए और ऊपर वाले की कृपा से अभी तक सही सलामत फाइट करते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी बाधा जो आ रही फाइनेंशियली, ये सबसे बड़ी परेशानी है। हम फिर से रोकेंगे आपको। एक तो परेशानी आती है कि भाई पेशेंट कैंसर नाम की बीमारी से जूझ रहा है, वहाँ खुद को भी संभालना, परिवार को संभालना और पेशेंट को भी ये संभालना कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो जाओगे, जबकि खुद को भी नहीं पता है कि क्या वो ठीक हो पाएगा। और उस दरमियान सबसे ज़्यादा जो आदमी मरता है वो मरता है पॉकेट में पैसा नहीं होता है। ये सबसे बड़ी परेशानी, ये सबसे बड़ी परेशानी आती है। बट आप लोगों का सपोर्ट रहा कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिला पब्लिक के द्वारा। लेकिन अभी इधर क्या इशू आ गई कि ये फंड भी होते हैं, कोई वीडियो नया चला तो 10-15 दिन तक फंड सपोर्ट लोगों का सपोर्ट भेजते, फिर सारे ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट है तो कंटिन्यूस चलते रह गए, इसमें तो पैसे की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो इधर क्या हुआ, जैसे कुछ पैसे का थे नहीं, हमने कुछ प्राइवेट फाइनेंस हो गए, बैंक हो गए, हमने पैसे तो ले लिए क्योंकि अब डॉक्टर के बाद खर्चे आते तो वो तो लाख रुपए का खर्चा दे दे। लेकिन अब कहीं से भी उस सिचुएशन में क्या होता है, कहीं से भी पैसे आए लगा दे बाद में देख लेंगे। अब वही मुसीबत हो रखी है। अब उधर से क्या, एक तो इधर बीमारी से प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम जो प्राइवेट फाइनेंस वाले वो लोग भी अलग दबाव मोबाइल एप्लीकेशन और तमाम छोटे इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने जल्दी आसानी के चक्कर में आपने लोन ले लिया। अब वो फोन करके आपको जो है वो तंग तबाह गाली गलौज वगैरह सब कर, अब डबल प्रॉब्लम आ रही है। तो लोगों से यही अपील है कि मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हो थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करें। तो जैसे आज तक मैं इस मुसीबत को पार कर थोड़ा सा बचाऊँ, इससे भी सही सलामत पार कर जाऊँगा। और लोगों से अपील है कि मतलब वीडियो को शेयर कर दे। अगर जो लोग होते फाइनेंशियली नहीं कर पाते तो उन लोगों से पहले शेयर तो कर ही सकते हैं, ताकि वो वीडियो किसी ऐसे आदमी तक पहुंच सके जो उसके दिल में शायद ये ममता जगे कि हाँ हमको करना है और उसके पास पैसे हों तो वो कुछ जो है वो उन लोगों को शेयर करने से मतलब कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जो सपोर्ट कर पाए। अब पता नहीं चलता ना कौन मन करने वाला, कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच जाए। तो लोगों से बस यही अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और थोड़ा थोड़ा भी अगर
कंट्रीब्यूशन करें तो हमारा प्रॉब्लम सही सलामत बाहर निकल सकता है। हम इस वीडियो में अमनदीप के बैंकिंग की पूरी डिटेल दे देंगे। हम इसमें आपको फोटो दिखा देंगे कि वो गुड़िया सी प्यारी सी महिमा कैसी लगती है जब दुल्हन बन के आई थी। हम वो फोटो भी डालेंगे कि जब कैंसर ने उसको जकड़ा तब वो किस प्रकार की लग रही है। हम ये भी डाल देंगे कि ये 2021 की फोटो है, आज की डेट में महिमा अब ठीक हो गई है, काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, अब कैसी लग रही है। नौका पार लगने वाली है दोस्तों। 2021 में पहला वीडियो बनाया था, तब से लगातार कई बार बनाया। आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, वीडियो खींचता रहा, लोगों का सहयोग मिलता रहा, महिमा ठीक होती जा रही है। अब थोड़ा सा समय बचा है, अगर यहाँ से अगर चूक गए तो अमनदीप का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, प्यार हार जाएगा और पैसा जो है वो हावी है दुनिया पर, वो जीत जाएगा और एक मिसाल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर, एक रिपोर्टर हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा है कि प्यार का नौका बस पार लगने वाला है, जो संभव है थोड़ा सा मदद कीजिए। और अगर मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखने वाले हर व्यूअर के पास पैसा होगा, अमनदीप जी ऐसी उम्मीद नहीं है, तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा जितना हो सके, ताकि किसी बेहतर आदमी के पास पहुंचे और शायद वो कर दे, उसमें भी आपको ही दुआ मिलेगी। और आप ये देखिएगा, हम बहुत जल्द कैमरे पर महिमा जी को भी लाएंगे। महिमा जी अब बोल तो लेती हैं अब ठीक है, पहले वाली हालत नहीं है, पहले से बेटर, तो अब पहले से बेटर है, उठती बैठती है सब। हाँ, तो हम कैमरे पर महिमा जी को भी अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और उनसे भी बात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि देखिए महिमा जी अब चल रही हैं। हम पुराना वीडियो विजुअल भी आपको दिखाएंगे, जब वो बेड पे थी और किस प्रकार से, किस परिस्थिति से जूझी हैं। ये सब किया है इस लड़के ने, जो नौकरी छोड़ करके, घर परिवार जमीन जथा को छोड़ करके। आपको बता दें, अमनदीप माँ बाप का इकलौता बच्चा है, 2 बहनें हैं शादी के लायक, और पिताजी ऑटो चलाते हैं, फिर भी सारी ज़मीनें बेच दी, बहन की पढ़ाई छूट गई और पूरी परिवार ने अपनी पूरी जान लगा दी, जो घर में ब्याहता बहू है उसकी जान बचाने के लिए, और उसके बाद सब कुछ बेच करके लगाया है। ये अगर आपको नायाब नहीं लगता है तो क्या लगता है? क्या आज के ज़माने में ये नायाब नहीं लग रहा है आपको? ये चौंकाने वाला चीज़ नहीं लग रहा है? और इसीलिए हम कह रहे हैं, ये हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। कौन सा गाँव हुआ आपका? पोखरेरा गाँव है, जहाँ ये अमनदीप जी रहते हैं। और उसके बावजूद भी, जहाँ हर दिन आप अखबार में, आप ही सोचिए ना, अखबार पलटते हैं, हर दिन देखते हैं कि आज ये बहू जला दी गई जिंदा दहेज के लिए, आज इतनी जो है सो आंकड़ा आ गया है दहेज में महिलाओं को प्रताड़ित करने का। कहीं टीवी नहीं मिलता है तो भगा देते हैं, कहीं फ्रिज नहीं मिलता है तो घर से जला देते हैं। और वहाँ एक परिवार, इनकी माँ, इनकी बहन, सब जीवन दांव पे लगा दिया है कि जो ब्याहता लड़की है वो बचे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, एक और बात बताएंगे, आपके ससुर जी की प्रॉपर्टी है और नीतीश कुमार कहता है कि जो लड़की है उसका भी, ब्याहता लड़की का भी जो है उसके सब पैटर्नल प्रॉपर्टी में हिस्सा है। तो महिमा के पिताजी की तरफ से कुछ मिला नहीं? उन लोगों ने बोला कि हमने शादी कर दी, हमारी कन्यादान कर दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी के बाद लड़की अब वो आपकी फैमिली हो तो आप समझो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मदद आर्थिक नहीं, किसी भी तरह से नहीं। दोस्तों सुन रहे हैं आप एक कलयुगी पिता की कहानी आप सुन रहे हैं, जिसने अपनी बेटी को, उसको तो शुक्रगुजार होना चाहिए उस आदमी को। होता तो ये आज के ज़माने में कि पिता साथ खड़े होते पति छोड़ देता है, यहाँ उल्टा हो रहा है कि 6 महीने के रिश्ते के लिए पति दाव पे खुद को लगा दिया, घर की सारी संपत्ति लगा दिया, और वो पिता जो मात्र 6 महीने पहले आंखों का तारा चंदा है तू, सितारा है तू, प्यारा है तू कर रहा था, वही बाप 6 महीने बाद कहता है हम तो सिंदूर दान करवा दिए, कन्यादान कर दिए, हमारा काम खत्म है, बेटी जिए या मरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कलयुगी पिता के लिए एक लानत जरूर भेजिएगा और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसका बाप जहाँ भी है उसको ये लानत समझ में आए और कि उसने कुछ गलत किया है। अमनदीप जी, घर का माहौल कैसा है? पहले से तो कुछ बेहतर हुआ होगा। घर का माहौल तो ऐसे दीजिए तो, लेकिन जो फाइनेंशियली जो इशू आता है ना, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है आज के ज़माने में। और लोग ताने भी मारने वाले मारते हैं, ऐसे आस पड़ोस के लोग हैं जो किसी भी तरह से सपोर्ट तो नहीं किया, मतलब ताने मारे, भीख मांग के इलाज करा। अरे ये नहीं देख रहा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50 लाख 55 लाख रुपए उपाय कर पाना नॉर्मल बात है, लेकिन ताने मार देंगे कि भीख मांग के तो इलाज करा रहा है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं देख रहे। जो एक अगर उनके घर में अगर किसी की बीमारी हो तो वो इलाज नहीं करवा देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन ताने मारने में वो लोग आगे। तो मतलब सामाजिक प्रेशर भी है और फाइनेंशियल प्रेशर तो है ही है। तो ऐसे फ़ोन आता होगा, पैसे की तंगी, ऊपर से 4 बार आपको हुज्जत करना पड़ता होगा, भैया हाथ जोड़ रहे हैं, पैसा दे देंगे, भैया गलती हो गया दे देंगे, अमुक दिन दे देंगे, अच्छा नहीं हो पाया। इन सब से परेशान जब घर पहुंचते होंगे और महिमा का चेहरा देखते होंगे तो कैसा लगता है?
उस चीज़ को तो इमेजिन कर ही नहीं सकते ना। मतलब कुछ जो लोग न्यूज़ पे हम देखते हैं कि वो इतना अच्छा था, सब कुछ था, फिर भी उसने सुसाइड कर लिया, तो वो चीज़ें जो हम लोग देखते थे ना वो अब इमेजिंग हो रहा है, इंटरनली इमेजिंग कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम लोग मतलब अंदर ही अंदर घुटन होते हैं, तो वो हम किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उस टाइम में क्या फील होगा कि हम बिल्कुल अकेले हो गए, कोई समझने वाला, उस सिचुएशन को समझने वाला कोई नहीं होता है। तो जब उस केस में इंसान जाता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म कर दो, तो अब वो वैसा ही लगभग सिचुएशन समझ लो आपकी, मतलब वो वैसा ही सिचुएशन आ गए हैं, सुसाइड करने वाले इतनी ज़्यादा प्रेशर क्या करेगा अब इंसान। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, 50-55 लाख लगा चुके हैं, अब उधर एक भी रुपये फंड का नहीं दिख रहा है, जो पीछे है जो हमने पैसे लिए वो सर पे चढ़ के तांडव कर रहा है, और कहीं से 1 रुपये के नेट इनकम नहीं दिख रहा है। मान के चलो अगर हम जॉब भी ज्वाइन करते तो फिर पेशेंट को सही से टाइम नहीं दे पाएंगे, और जॉब से आएगा 25 से 30 हज़ार आएगा, खर्चे लाख रुपये का, कहाँ से सर्वाइव हो पाएगा। तो बस एक ही उपाय है, अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कर दे तो इस मुसीबत से सही समय यहाँ से आप निकल जाएंगे। अमनदीप की पत्नी महिमा है, अमनदीप एक पेशेंट कैंसर से बच जाएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आपको फिर बता देते हैं, हम इसलिए वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि ऐसे समस्या सबके घर में है और बहुत सारी समस्या है, सारे अस्पताल भरे पड़े हैं, सबके पास समस्या है। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर अमनदीप जीता तो प्यार जीतेगा। ऐसे लोग जो हम लोग कहते हैं ना कि आज भी बेटियां दहेज के लिए मार दी जाती हैं, उस समाज में आप एक बार कह पाएंगे कि नहीं, एक पति अमनदीप जैसा भी है जो पत्नी को बचाने के लिए लड़ जाता है सारी मुसीबतों से। तो हम उस बात के लिए खड़े हैं और इस बात के लिए आपको कह रहे हैं कि दिल खोल के आप लोग दान दीजिए, डोनेशन दीजिए। और जिस मुहिम में आज हमको संतुष्टि है कि हमने लगातार 2021 से लगातार अमनदीप की रिपोर्टिंग की है, महिमा के लिए खड़े रहे हैं, रिजल्ट चाहे जो हो महादेव जो करें, लेकिन हमको लगता है कि हम किसी के लिए खड़े हो पाए। शायद इतना ही सीना ठोक के आप भी कह पाइएगा कि चलो हमसे जितना सक्षम हुआ अमनदीप के लिए हम खड़े हुए। प्यार जीत जाए और दहेज हार जाए, इसके लिए आपका कुछ कंट्रीब्यूशन, आपका कुछ योगदान है, आप भी उसमें शरीक हुए और एक प्यार एक बार जीता, एक मिसाल बना। और हम ये शायद ये उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब महिमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और महिमा का वीडियो आएगा आप सबके लिए कि बिहार की जनता, देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, यूपी की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार की लाज रख ली, आपने अमनदीप को बचाया है, आपने महिमा को बचाया है, आपने एक बार दहेज को हरा दिया है, आपने समाज को जिताया है, आपने देश को जिताया है, आपने बेटियों को जिताया है। और ये वीडियो हम जरूर बनवाएंगे और उम्मीद करते हैं वो दिन जरूर आएगा। क्या सोचते हैं? हाँ, बस लोगों से ही अगर सब कुछ लोगों का सपोर्ट रहा तो ये दिन बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। और लोगों को, बहुत ऐसे लोगों को डाउट रहता है कि फेक वीडियो है, तो उन लोगों के लिए मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ 8002837673। इस पर कॉल करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं लोगों को। हम सारा डिटेल भी डाल देंगे और नंबर आपने अमनदीप जी कह दिया है, हम अमनदीप जी आपका नंबर भी डाल देंगे ताकि आपको कोई भी इस बारे में जानकारी लेना हो आप अमनदीप को कॉल करके पूछ लीजिएगा। इसमें एक और चीज़ हम कह दे रहे हैं कि कुछ वैसे भी टुच्चे टाइप के लोग हैं जो वीडियो कॉल करते हैं अमनदीप को और कहते हैं कि अपनी पत्नी को दिखाओ। ये कैंसर पीड़ित लड़की पत्नी जो आई है 6 महीने बाद कैंसर हो गया, उसको भी इस बात का कहीं ना कहीं मलाल होगा कि हम इस घर में खुशी बनकर नहीं आए, हम इस घर में सरदर्द बनकर के आए, क्योंकि मेरे आने के बाद यहाँ की ज़मीनें बिक गई, मेरे पति का रोजगार छीन गया, मेरे ससुर इस परेशानी से पागल हो गए। और उस स्थिति में वो महिला जब सो रही है तो आप फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे उस लड़की का वीडियो दिखाइए कि वो है कि नहीं है। क्या ये आप, ऐसे टुच्चे लोग भी हैं, हम उनके लिए नहीं कुछ कहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अमनदीप को मदद कीजिएगा, परेशान नहीं कीजिएगा। और एक बार फिर आपको कह देते हैं, आप बिहारी जंक्शन पे वीडियो देख रहे हैं, हम शर्त लगाते हैं इसी वीडियो पर वापस महिमा भी आएंगी और महिमा को भी आपको दिखाएंगे और एक बार आपको बताएंगे कि देखिए प्यार जीता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम ये कह पाएंगे कि ये प्यार जीता है आपकी बदौलत, हम उसमें कुछ नहीं, हम तो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर अमनदीप को कुछ मदद मिलेगी, अगर महिमा के इलाज में कुछ सहयोग होगा तो भाइयों बहनों आपकी वजह से होगा, आपके शेयर की वजह से, आपके दान की वजह से होगा। जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, एक बार दिखा दीजिए भारत को कि एक बार आपका शेयर कुछ कर सकता है भारत में। एक बार वापस प्यार को जिताने के लिए आप लोग शेयर कीजिए। सारा डिटेल हम इनका डाल दे रहे हैं, जिनको लगता है कि आप जा करके पर्सनली मिल करके आप सारी चीज़ों की तसल्ली कर सकते हैं। नंबर है मुजफ्फरपुर की पोखरैरा गाँव में, गूगल पे सर्च कीजिएगा, अमनदीप कोई भी नाम बता देगा, आप जाके मिल लीजिए, जा करके वहाँ से आप तसल्ली कर लीजिए, डोनेशन दीजिए, आप फ़ोन करके आप तसल्ली कर लीजिए। सारी डिटेल, सारा पेपर, सब कुछ है। 2021 से हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और आप मदद कीजिए। एक बार प्यार को जिताने की बात है। जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा मनदीप जी? बस उन लोगों से वही अपील है
प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जिनसे जो बन पड़े थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करें। तो हमारी इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, अगर लोग थोड़ा थोड़ा भी करें ना तो हमारा प्रॉब्लम सही से बिल्कुल आप सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10 की लाठी एक का बोझ, अगर आप 10 लोग सहयोग करेंगे, अमनदीप कहीं ना कहीं फिर से एक बार जीत जाएगा, महिमा एक बार फिर से मुस्कुराएगी। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।